डॉक्टर अर्जुन दास खत्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं पुस्तक परिचय के अंतर्गत आपको अपनी पुस्तक दुर्गा महिमा का परिचय करवाऊंगा। दुर्गा महिमा सामान्य पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है। इसमें माँ दुर्गा की जो कथा है वो काव्य रूप में एक अलग प्रकार से दी गई है, जिसको पढ़ते ही आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसमें क्या है, देवी और असुरों के संघर्ष की कथा है। संघर्ष की कथा होने के बाद भी मैंने इसे आनंद का ग्रंथ कहा है, क्योंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसकी बहुत विशेषता है। एक विशेषता तो यह है कि हम दुर्गा जी की जो पूजा करते हैं तो सामान्य रूप से क्या होता है, नव दुर्गा में लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। तो एक ही उनको पता है कि दुर्गा सप्तशती में दुर्गा जी का पाठ किया जाता है। अब इस पुस्तक की जो है दूसरी जो है श्रीमद् देवी पुराण है, उसको बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोगों के पास होती है। अन्य पुराण हैं, उनमें भी देवी जी की कथाएं दी गई हैं। तो मैंने इसमें जो कथाएं ली हैं वो सब कथाओं को मिलाने के बाद उनका सार संक्षेप किया है। दुर्गा सप्तशती में 3 मुख्य कथाएं हैं। मधुकैटभ की कथा, महिषासुर और शुंभ निशुंभ। परंतु मैंने इस पुस्तक में दुर्गम असुर और प्रहलाद की कथाओं को भी जोड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी असुरों से संघर्ष की बात हुई तो हम क्या जानते हैं किस देवी ने किया, दुर्गा जी ने। पर सबसे खास बात यह है कि दुर्गा जी उनका नाम तब पड़ा जब उन्होंने दुर्गम असुर का वध किया। तो दुर्गम असुर कौन है, इसके बारे में लोग नहीं जानते। मधुकैटभ के समय प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हुई, उन्होंने जो है योग माया के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से सारी स्थितियां परिवर्तित कर दी। उसके पश्चात महिषासुर वध के समय महालक्ष्मी के रूप में प्रकट हुई, महिषासुर मर्दिनी कहलाई। शुंभ निशुंभ के समय महा सरस्वती के रूप में प्रकट हुई और चंडी कौशिकी कहलाई। दुर्गम असुर के समय माता भुवनेश्वरी के रूप में प्रकट हुई और बाद में दुर्गा के नाम से स्थायी रूप से प्रसिद्ध हो गई। इसी प्रकार प्रहलाद के साथ भी संघर्ष में उनका कोई अलग से नाम नहीं आता है, एक देवी नाम करके ही आता है। तो इसमें क्या विशेषता है, इस पुस्तक में जो खास बात है वो ये है कि काव्य शुरू होने से पहले 12 पृष्ठ में गद्य है, जिसमें इसको समझाया गया कि यह है क्या और हमारा धर्म किस प्रकार का है। ये सबसे खास बात है। तो इसमें आप ये देखिए, जो सबसे खास बात कही है, जो आप समझनी चाहिए, हाँ ये ध्यान रखना है कि मैं कोई संत साधु संत नहीं हूँ कि मैं आपको धर्म की जो उसमें पुस्तकों की भाषा चली आती है मैं वही आपको बताऊँ। मैं समाज, राजनीति, अर्थ, न्याय, कानून सारी चीज़ें लिखता हूँ। तो इसलिए क्या है कि सामाजिक दृष्टि से एक दार्शनिक चिंता के रूप में जो हो सकता है धर्म दर्शन का संबंध, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप ये देखिए, जैसे इसमें ये इसके पहले पृष्ठ पर ही दिया है, सामान्य रूप से धर्म और समाज के आधार पर ही यह निर्धारित हो जाता है कि व्यक्ति को क्या करना उचित है और क्या नहीं, कि उसे समाज में किस प्रकार रहना है, कैसा व्यवहार करना है। समाज धर्म के द्वारा ही लोगों की जीवन शैली, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान आदि निश्चित हो जाते हैं, जो उस समुदाय की पृथक पहचान और व्यक्तित्व को विविध आयाम देते हैं। वही उनकी संस्कृति होती है। अब जैसे उदाहरण के लिए दिया है कि सनातन काल से क्या चला रहा है कि यदि युद्ध होता है दो राजाओं के बीच में तो सायंकाल के बाद युद्ध नहीं करना है, छल कपट से युद्ध नहीं करना है। ये अपने आदिकाल से मान्यता रही है। हालांकि महाभारत काल में कुछ टूटी, मान्यताएं टूटी परिस्थितियों कारण, पर सामान्य रूप से मान्यता रही है। और दूसरा, युद्ध का क्रोध अबोध नागरिकों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर नहीं निकालना है। परंतु ऐसा नहीं है। इसके फिर यदि ये लिखा है
इसके विपरीत इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं जब अन्य धर्मावलंबी आक्रांताओं ने अपनी सत्ता और तानाशाही के प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक देशों पर, भारत पर ही नहीं अनेक देशों पर क्रूर एवं बर्बर आक्रमण किए। उन्होंने भय और आतंक उत्पन्न करने के लिए महिलाओं और बच्चों की भी अत्यंत क्रूरता से यातनाएं देकर हत्याएं की। और अनेक कट्टरपंथी आज के विकसित युग में भी ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि मनुष्य के धर्म, विचार और कर्मों में परस्पर दृढ़ संबंध होता है। ये देखिए, बड़ी दार्शनिक बात बिल्कुल बताइए समाज की, कैसे समाज चलता है। इसके बाद में आज अभी मणिपुर की घटना घटी है, आगे पीछे घटनाएं घटती रहती हैं। तो उसके लिए यहाँ लिखा है कि अधिकांश लोग क्या हो रहा है, वर्तमान में अधिकांश लोग पूजा को ढकोसला कहकर उससे विमुख होते जा रहे हैं। भगवान को न मानने वाले और अनैतिकता पर चलने वाले लोग भी प्रत्यक्ष रूप से अधिक धन कमाते और सुखी जीवन जीते हुए प्रतीत होते हैं। परंतु वर्तमान में जैसे अत्याचार और दुराचार बढ़ते जा रहे हैं, उनका कौन कब शिकार हो जाए उससे वे भी मुक्त नहीं है। कब किसका छोटा सा प्यारा सा बच्चा या कन्या किस राक्षस का कब शिकार हो जाए कोई नहीं जानता। कोई शासक या कानून इससे मुक्ति नहीं दिला सकता। इसके लिए धर्म, नैतिकता और ईश्वर की कृपा अत्यंत आवश्यक है। ये सबसे खास बात इसमें कही है। न्यायालय क्या करेगा, कोर्ट कानून क्या लिखा हुआ है उसके आधार पर रहेगा। जो जज होता है उसे कानून के अलावा कुछ नहीं पता, कानून के अनुसार उसको काम करना है, वहाँ भावनाओं का या और किसी सिद्धांत का कोई नियम लागू नहीं होता। परंतु व्यक्ति जो अपराध करता है वो किस आधार पर करता है। तमाम केस में आप देखिए, प्रकरणों में मृत्यु दंड हो जाता है, आजीवन कारावास के अपराध घट रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि प्रशासन और न्याय व्यवस्था उसको नहीं सुधार सकती जब तक धर्म और नैतिकता का विस्तार नहीं होता, विकास नहीं होता। हम उसको छोड़ते जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये मुख्य जो है इसकी बात हमने कही है। फिर आप ये देखिए, ये वंदना तो उसमें यूट्यूब पे इसमें दी हुई है, कल मैंने आपको एक बताई थी। एक दूसरी नमस्कारम माँ भवानी, तो इसमें जैसे मैंने कहा कि मेरी वंदनाएं बिल्कुल अलग हट करके होती हैं, तो वैसे ही इसकी 4 लाइनें सुन लीजिए। नमस्कारम माँ भवानी, नमस्कारम अंबिके, नमस्कारम भगवती माँ, नमो नमः जगदम्बिके, विश्वेश्वरी है नमस्कारम, स्वामिनी हो प्राणी की, आनंद स्वरूपे नमस्कारम, माँ तुम्ही हो जहान की। पूरी प्रार्थना वंदना ये जो है आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, आप उसको सुन सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग टाइप की वंदनाएं इसमें दी गई हैं। अब मधु कैटभ की कथा, अब कथा तो यहाँ मैं सारी आपको नहीं सुना सकता, पूरा अगर करेंगे तो फिर सारा दिन चाहिए, है ना। लेकिन मधु कैटभ की कथा जो है उसका जो सार निकाला है, जिन्होंने पढ़ी हो तो ठीक है, और नहीं पढ़ी हो तो भी उसका सार समझ लें। मधु कैटभ संहार से हुआ दैत्य का अंत, हर्षल ध्वनि नभ में उठी, चमकी दिशा दिगंत। मरने से तो ये लाभ हो गया। फिर मधु कैटभ का जन्म कैसे हुआ था, जैसी कथा आती है, भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे, उनके कान में कुछ खुजली हुई। तो जैसे अपने कान में खुजली होती है कि कान से ऐसा कुछ किया या कुछ कागज या कुछ डाल के किया, अब फेंकेंगे कहाँ, तो सारा क्षीर सागर है, जल ही जल जाए, उसमें डाल दिया उसको, तो डाल दिया तो क्या हो गया, उससे मधु कैटभ उत्पन्न हो गए। तो अब जो ये कहा गया है कि मैल वारी के योग से, वारी जल, मैल वारी के योग से अगणित वायरस हुए, महारोग जग में करें उनसे बचे ना कोई। तो भगवान करें, आप करें, यदि जल प्रदूषित हुआ तो उसमें ऐसे वायरस उत्पन्न होंगे उससे कोई बचने वाला नहीं है, और 2-4 दिन में ख़त्म भी नहीं होंगे, वो सदियों तक परेशान करेंगे जब तक कोई उसके लिए माकूल दवा ना बन जाए। तो ये इसमें खास बात है ये। फिर मधु कैटभ का जन्म था कर्णमैल परिणाम। कैसे उत्पन्न हुई असुविधाएं? कर्णमैल परिणाम। तो मन का मैल ना नष्ट हो, कोटि जतन बिन का। लाख प्रयास करिए, मन का मैल नष्ट नहीं होता। तो लोभ मोह के सिंधु में मन का मैल न जाए, लोभ मोह के सिंधु में मन का मैल न जाए, मोह सिंधु को त्याग दे, छुटकारा मिल जाए। तो खाली दुर्गा सप्तशती में मधु कैटभ की कथा पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, उसका अर्थ भी समझना है। जब तक हम ये नहीं करते तब तक उस कथा का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं रह जाता। और आप ये देखिए, चाहे पंचतंत्र की कथाएं हैं,
पक्षियों पशु पक्षियों पर कही गई हैं। तो उन कथाओं का क्या है, वो केवल पशु पक्षियों के लिए क्या, नहीं, उसके द्वारा राजकुमारों को सारी विद्याओं की शिक्षा दी गई। तो वो प्रतीक रूप में होती हैं और फिर उनको व्यवहारिक रूप में लाया जाता है। तो वो जो प्रतीक रूप में कथा है उसको इस प्रकार इस व्यवहार में हमको देखना चाहिए। इसके बाद में जो कुछ बीच बीच में दोहे आए हैं, तो उनको एक दो दोहे मैं आपको बताता हूँ जो शाश्वत हैं। शाश्वत माने कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, उनको टाला नहीं जा सकता। जिसके तन में शक्ति है और बुद्धि का योग, वह राजा इस विश्व का, मिलते उसको भोग। आप लाख नियम बना लें, लाख कानून बना लें, लेकिन जिसके मसल पावर या सैनिक पावर या तकनीकी पावर, आयुध पावर जो भी है, जिसके पास वो है और बुद्धि भी है कैसे प्रयोग करना है, तो वो इस देश दुनिया का राजा, देश का राजा बन जाएगा। ये खास बात है। फिर दूसरा क्या है, युद्ध होते हैं। तो युद्ध में क्या होता है, शक्ति ध्येय अति प्रबल हो, युद्ध जीतना है, बलिदान करने नहीं। जैसे हमारे यहाँ के कवि लोग हैं, क्या कविताएं लिख देते हैं, हम देश के लिए बलिदान कर देंगे, हम सर कटवा देंगे। अरे क्यों बे कटवा देंगे, दुश्मन का सिर क्यों नहीं काटोगे, उसको क्यों नहीं मारोगे, खुद क्यों मरने के लिए तैयार बैठे हो, अपने सैनिकों को मरवाने के लिए तैयार बैठे हो। ये कौन सी कविताएं हुई, पर लोग बड़े उत्साह से उसको गाते हैं कि बड़ा हमने बड़ी अच्छी बात कह दी। ऐसा थोड़ी होता है। तो शक्ति ध्येय अति प्रबल हो, हमें युद्ध जीतना है, शत्रु को मारना है। क्षमता भी हो संग, अब दो में युद्ध हो रहा है और एक देर तक टिका तो वो युद्ध जीत जाएगा। टिकता रण में देर तक वही जीतता जब। तो क्षमता होनी चाहिए युद्ध करने की, आपके पास पीछे से आयुध सप्लाई की क्षमता होनी चाहिए, सैनिकों को भोजन की, बीमार उसमें घायल हो गए तो उनके स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाएं आपके पास होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। नहीं क्षमता है तो काम नहीं होगा। तो ये व्यावहारिक ज्ञान की बात है। अब ये देखिए खास बात कि जो असुर आते थे वो भी चाहते थे युद्ध ना हो, देवी जी किसी प्रकार से हमारी बात मान के चल दें या विवाह कर लें महिषासुर से। तो महिषासुर ने चिक्षुर को भेजा, चिक्षुर नामक दैत्य अपने नायक को, महानायक को भेजा युद्ध करने के लिए। चिक्षुर ने उससे क्या कहा, ले धनुष हाथ, फिर वह बोला, युद्ध कभी भी ठीक नहीं, स्त्री को मार मिलेगा क्या, अब कीर्ति को लेना ठीक नहीं। अब देखिए स्त्री से लड़ने को तैयार नहीं कि स्त्री को मारना नहीं चाहिए हमको। असुर भी कह रहा है, ये नहीं है कि केवल पंडित या क्षत्रिय कहते हैं, असुर भी यही कह रहा है। क्यों, वो हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है। तुम कोमल सुंदर नारी हो, है युद्ध तुम्हारा काम नहीं, महलों के सुख भोगो प्रतिदिन, जहाँ दुख कष्टों का नाम नहीं। क्यों युद्ध करें और रक्त बहे, तन पे क्यों अत्याचार करें, क्या इसीलिए हम बड़े हुए, इस पर सब पुनः विचार करें। कष्ट मिले और रक्त बहे, प्रारंभ ही जिसका ऐसा हो, युद्धों का अंतिम लक्ष्य क्या, जन जन का जीवन कैसा हो। तलवारें चलती युद्धों में, बाणों की वर्षा होती, आज तो बम फूटते हैं। शरीर है छक छत होता, सारी मानवता रोती है। दुष्ट कवि कहते आए, रणभूमि मरे तो स्वर्ग मिले, वे स्वयं युद्ध से दूर रहें, पर चाहें यश और अर्थ मिले। यह विनय आपसे मेरी है, इच्छित स्थान पर गमन कर, मैं युद्ध मत करिए, जहाँ जाना है आप चले जाओ, पर सबसे उत्तम यह होगा राजा महिषासुर वर्ण करें। तो अब एक बात और आपको बताएं, जो धर्म में अपने साधु संतों ने आपको कही है पर वास्तविकता से दूर है। जो ये युद्ध हुए हैं देवताओं के और असुरों के, ये मुख्य रूप से ये था कि जब असुर महाशक्तिशाली जो हो गए, उन्होंने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवताओं के पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचा। वो यहाँ वहाँ भटकते फिरते थे, चुप कर रहते थे। तो उसके लिए या तो विष्णु जी के पास गए या फिर देवी जी के पास गए। तो जब भी देवी जी के पास गए तो मुख्य मुद्दा यही होता था कि हमारा स्वर्ग राज हमको वापस मिल जाए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि धर्म की स्थापना या अधर्म का नाश करने के लिए इसलिए राक्षसों को मारा। राक्षसों को मारने का केवल यही उद्देश्य था कि तुमने कब्जा किया है, अपने देश में जाओ, पाताल लोग जाओ, इनका राज्य वापस करो। तो देखिए अब दुर्गा जी ने क्या कहा, उसने तो ये समझाया दुर्गा जी को युद्ध मत करो। वो उन्होंने कहा, उसकी बातों पर क्रोधित हो, माँ अम्बे ने धिक्कार दिया, नीति की बातें करते हो, जिसका तुमने है नाश किया। तुम तो खुद कब्जा किए बैठे हो दूसरे के देश पर। मैं प्रण करके यह आई हूँ, महिषासुर को मैं मारूंगी, असुरों से मुक्त करा धरती, धर्म का मार्ग संवारूंगी। लेकिन रक्तपात की चाह नहीं, जीवन यदि तुमको प्यारा है, सब असुर जाएं पाताल लोग, जीवन का यही सहारा है। हमें भी मारने की कोई रुचि नहीं है, हम तय कर गए मारेंगे, पर हमें रुचि नहीं है। क्यों,
आप सब पाताल चले जाओ, अब इनका देश छोड़ दो, इनको स्वतंत्र कर दो, आपने जो कब्जा कर रखा है। कोई भी चाहेगा नहीं हमारे देश में विदेशी अधिकार करे। ये मुख्य मुद्दा है उनके बीच में संघर्ष का, सब जगह यही पर है। और महिषासुर से भी जब बात हुई तब भी उसको यही चेतावनी दी, यदि युद्ध नहीं चाहते क्लेश, इंद्र राज वापस करो, जाओ अपने देश, शीघ्र करो निर्णय असुर, निकले मन से भ्रांति, बोलो तुम क्या चाहते, प्राण अंत या शांति। सीधी सीधी बात, कोई लाग लपेट नहीं। अब लेकिन युद्ध होते किस बात के हैं, छोटा या बड़ा, अहम टकराता है तो अहंकार सर पर चढ़ा, कैसे माने हार, अहंकार के राज्य में नष्ट हुआ संसार। तो ये हमको जो है अहंकार व्यक्ति छोड़ दे, छोटी छोटी बातों पर अहम ना करे तो झगड़े हो ही नहीं, और वो अहम नहीं छूटता है। एक और नीति की बात देखिए, लोग कहते हैं कि भाई भाग्य जो है वो तो भुगतना पड़ेगा, कुछ कहते हैं नहीं भाग्य हम बनाते हैं, हम अपने कर्म से अपने श्रम से बनाते हैं। तो दोनों की बात। तो जब शुम्भ निशुम्भ ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और देवता भटकने लगे तो उन्होंने गुरुजी से, बृहस्पति से विनती की। तो बृहस्पति से क्या करें, तो उन्होंने कहा भाई समय को तो आपको झेलना पड़ेगा, उससे तो आप नहीं बच सकते, लेकिन कोई कहे दैव बलशाली, कोई कहे कि श्रम है, दोनों का आश्रय उत्तम, यही जीवन का धर्म है। भाग्य तो आपको भुगतना ही है, पर श्रम को मत छोड़िए। भाग्य सहारे जीवन यापन उचित नहीं कहता, बुद्धि लगन से काम करे तो आगे बढ़ता जाता। तो जब आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपको आशा बनी रहेगी, दुख कम होगा और कुछ न कुछ की उपलब्धि भी होगी। हमारे अभी जो असुर हैं, दैत्य हैं, ये ऐसे नहीं है कि महिलाओं के प्रति, अब जैसे मैंने आपको बताया कि अपराध कर दें और कुछ कर दें। जब उनको पता लगा शुम्भ निशुम्भ को कि महासुंदरी जो है वाटिका में पधारी हैं और वो उनके महानायक कहते हैं कि यदि वो आपकी रानी बन जाए तो हम लोग धन्य भाग हैं कि आप दोनों का जीवन कितना सुखी होगा और उनको देख के हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। तो शुम्भ निशुम्भ ने कहा कि उनको दरबार में बुलवाओ। तो अब ये देखिए, जो शुम्भ का भाई छोटा भाई निशुम्भ है, जो उसका प्रधान सहायक है, महामंत्री है, वो क्या कहता है, निशुम्भ कहें ध्यान है रखना, त्रिभुवन में है राज हमारा, तीनों लोक में। निशुम्भ कहें ध्यान है रखना, त्रिभुवन में है राज हमारा, नर नारी सब प्रजा हमारी, बहे सदा मंगल की धारा। ये देखिए खास बात, कष्ट किसी को नहीं होना जबरदस्ती में। ये भावना दैत्यों में भी थी, खाली मनुष्यों में ही बात नहीं है, उनमें भी ये भावना थी। तो एक बात और आपको खास बताएं, उसमें क्या हुआ कि जब महिषासुर के साथ में देवताओं ने स्तुति करके उनका आह्वान किया और देवी जी प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है, महिषासुर बहुत अन्याय कर रहा है, मैंने समझ लिया है और मैं निश्चित उसको मारूंगी। लेकिन जब शुम्भ निशुम्भ की बात आई और देवताओं ने कहा उसको मार के हमको राज्य दिलाइए, तो उन्होंने कहा भाई देखो, कुछ भी कहो, शुम्भ निशुम्भ का शासन तो अच्छा है, तो मैं उसको क्यों मारूं? कोई कारण तो होना चाहिए ना मारने का। भाई आपका राज्य लिया लेकिन काम तो ठीक कर रहे हैं, तो फिर भी चलो, अब तुमने मेरी इतने दिन से तपस्या की है और मैंने तुमको कष्ट निवारण का वरदान दिया है, तो तुमको राज्य मिलना चाहिए, पर मैं इसके लिए उनको मारूं ये आवश्यक नहीं है। तो क्या हम देखेंगे, पहले उनको समझाएंगे। पर जब वो समझाने गई तो अहंकार के कारण कुछ सुनने को तैयार नहीं थे, और क्या कहा, हमारी ये जिद है, हम दुर्गा जी को अपनी पत्नी बना के छोड़ेंगे, और इसलिए वो उनसे बार बार युद्ध करते गए और मारे गए। तो दुर्गा जी ने नहीं कहा मारेंगे, देखिए अंतर देखिए, वहाँ महालक्ष्मी रूप में प्रकट हुई तो कहा मारेंगे, यहाँ माँ सरस्वती रूप में प्रकट हुई, कहा नहीं करेंगे। तो लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए कि नहीं, हमको इनको अपनी रानी बनाना ही है। तो ये खास बात आपको किसी ग्रंथ में समझ में नहीं आएगी कि ऐसा क्यों हुआ, दोनों स्थिति में क्या अंतर है, सब जगह ऐसा नहीं होता। यहाँ पर एक और ख़ास बात आई है, वो ये आई है कि रक्तबीज था शुम्भ निशुम्भ का महानायक, महासेनापति, और रक्तबीज की क्या विशेषता थी कि उसका रक्त जहाँ भी गिरता था एक बूंद, तो वहाँ नया रक्तबीज बन जाता था, और वो उसी की जैसी शक्ल सूरत, और जैसा युद्ध वो करता वैसे ही वो करता था। सिर कटा तो आके जुड़ जाता था, और जहाँ खून गिरा वहाँ महिषासुर रक्तबीज बन जाते थे। अब इतने सारे रक्तबीज बन गए, अब उन्होंने सबको घेर लिया, देवियों को भी घेर लिया और देवता जो आए थे उनको भी घेर लिया। अब इनको कैसे मारा जाए? तब देवी जी को समझ में आया कि भाई उसके पास तंत्र विद्या है, क्योंकि एक बूंद गिरते ही कोई बड़ा आदमी नहीं बन सकता,
दैत्य नहीं खड़ा हो सकता, ये तंत्र विद्या है। तो इस तंत्र विद्या को तंत्र विद्या से ही समाप्त किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम तीर बाण चलाते रहें और वो तंत्र विद्या चलाता रहे, असर ही नहीं हो रहा उसके ऊपर कुछ भी। क्या किया उन्होंने, तुरंत उन्होंने 64 योगिनियाँ उत्पन्न की जो तंत्र मंत्र की ज्ञाता थी, और जो देवता थे वो देवताओं के नाम की थी, और जो देवताओं की शक्तियाँ हैं, जो वाहन है, वो सारे उनके थे, पूरी देवताओं की थी। माने पुरुष देवता न हो के स्त्री देवता स्त्री रूप में वहाँ उपस्थित हुए, जिनके पास तंत्र विद्या बहुत अच्छी थी। तो उन्होंने 64 योगिनियों ने रक्त बीज के जो रूप जितने बने थे उनको एक एक के पकड़ा, और जैसे ही उसने काटा फिर तो तुरंत जो है निचले धड़ को तुरंत निकल गई, तंत्र विद्या से निकल गई। ऐसा नहीं कि काली में खा गई, अरे काली खाएंगी, कितने लोगों को खाएंगे, इतने सारे रक्त बीज बन गए। तो वो लोगों ने भावावेश में, और अतिशोक्ति एक कवि का वो मुख्य आधार भी है कि अतिशोक्तिपूर्ण चित्रण कर दिया, पर हमें उसको समझना चाहिए। तो योगिनियाँ उत्पन्न की, और नहीं तो काहे के लिए 64 योगिनियाँ उत्पन्न की, तब जा करके रक्त बीज को मार पाए। तो ऐसा नहीं है कि अगला युद्ध तोपों से कर रहा है, विदेशों से आ गया, और हम जो है तीर बाण चला रहे हैं, कहाँ तक टिकेंगे, इसको भी ध्यान रखना है। फिर उसमें एक बात और क्या हुआ कि जिस समय ये मुख्य उनके असुर या दैत्य मारे गए, महिषासुर मारे गए, युषुम निशुम, तो देवता भी सब वहाँ थे। तो उन्होंने क्या किया कि बाकी राक्षस सेना को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब तो उनको बचाने वाला कोई नहीं था। तो त्राही त्राही बच गया, उनको कौन बचाए, अब तो टिकने कहाँ टिकेंगे। तो देवी जी ने कहा नहीं नहीं, तुम उटपटांग काम नहीं करो, अब ये तुमसे युद्ध नहीं कर रहे, ये भी तुम्हारी शरण में है। तो फिर उनसे कहा भाई तुम लोग चाहो पाताल में अपने देश चले जाओ, आराम से रहो, और अगर तुम्हारी इच्छा यहाँ रहने की है तो यहाँ सबसे मिलजुल के जो यहाँ के नियम कानून है, आचार विचार, उसके अनुसार तुमको रहना है। और उनसे कहा कि नहीं, इनसे भी प्रेम रखिए, इनको भी जीने का अधिकार है। तो देवी जी ने उनको जबरदस्ती उनका वध नहीं करने दिया, एक जो मानवीय दृष्टिकोण है उसको अपनाया। अब दुर्गम असुर का जो कथा आती है बड़ी विचित्र टाइप की है। दुर्गम असुर ने क्या किया कि ब्रह्मा जी से जो वरदान मांगे उसमें ये भी मांग लिया कि सारे वेद हमारे, सारे उपनिषद हमारे, सारी चीज़ें हमारे पास हों, और हम किसी को दें तो वो पढ़े, नहीं तो वो पढ़े ही नहीं। तो इस प्रकार सारी उसने विद्याओं को अपने अधिकार में लेके तिजोरी में बंद कर दिया, और उसने कह दिया जो अपनी शिक्षाएं कि मैं भगवान हूँ, जीना है कि नहीं, अब भगवान तुम्हारी देखें कैसे रक्षा करते हैं, अभी तुमको मारे डालते। तो सब उनको करने लगे, और उससे कालांतर में कुछ वर्ष बीतने के बाद ये हो गया कि साधु मुनि सारे पूजा पाठ सब बिसर गए, क्योंकि करें तो मार दिए जाएंगे। तो क्या हो गया, जब शिक्षा नहीं होती, जैसे आज शिक्षा नहीं है, आज सबसे बड़ा कष्ट जो है वो मुफ्त में डिग्री ले लो, नौकरियां बड़ी बड़ी पालो, शिक्षा नहीं है। और शिक्षा ना होने का क्या असर होता है, ये दुर्गम की कथा से जो हमने लिखी आधुनिक संदर्भ में। एक छत्र साम्राज्य बनाया, विश्व था उसका सारा, हाँ, उसकी शिक्षा उसकी पूजा दुनिया में सब करते, दुर्गम ही सबका ईश्वर था, लोग उसी को भजते। ऋषि मुनि पूजा जब तक भूले, सबने यज्ञ विसारे, नीति हुई चेरी अनीति की, धर्म को कौन संवारे। जैसे आज धर्म नहीं है ना, तब भी ऐसी स्थिति। देव फिरे सब भागे भागे, कोई नहीं सहारा, हवि भाग से वंचित हो गए, भूख ने उनको मारा। ज्ञान नैतिकता धर्म कर्म सब हो गए हवाई, लगे लोग करने मनमानी, घोर अव्यवस्था छाई। पाप कर्म सबको लगते थे अच्छे और सुखदाई, कैसे कष्ट मिले दूसरे को, इसमें खुशी समाई। आज भी यही है कि दूसरे का धन लूटना है, और ऐसे भी लूटना है कि उसको कष्ट हो तो उसका अलग आनंद है, दूसरे को कष्ट देने का अलग आनंद है। अब प्रहलाद की जो कथा है, तो प्रहलाद ने युद्ध नहीं किया देवी से, प्रहलाद बहुत धार्मिक थे, भगवान भक्त थे, तो उन्होंने युद्ध नहीं किया, लेकिन उन्होंने देवी से स्तुति की कि भाई आप बताइए कि हम दैत्यों का असुरों का क्या अपराध है, जब होता है तो हम रहना चाहते हैं शांति से, तो ये देवता ही नहीं हमको रहने देते। तो इसकी उन्होंने पूरी स्तुति की, और स्तुति करने के बाद में अंत में जो उन्होंने बात कही, कितने सुनाऊं किस्से में, देवों के कर्म अधर्म के, नीचे गिरे हैं कहाँ तक, लक्षण नहीं है धर्म के। देवताओं के लिए प्रहलाद कह रहे हैं। अब जो आज की स्थिति है वो देखे तब के जो है, उसके पुराणों में भी वो बात लिखी है। सत्य क्या असत्य क्या, धर्म और अधर्म क्या, आज भी अपनी तरह से परिभाषा देते हैं।
हमारे लिए कोई अधर्म है, दूसरा कहते यही तो हमारा धर्म है, हम तो ऐसे ही करेंगे। सत्य क्या असत्य क्या, धर्म और अधर्म क्या, स्पष्ट हुआ नहीं आज तक। न्याय शास्त्र का मर्म क्या, क्या आधार है न्याय शास्त्र का। फिर पुस्तक नहीं कोई न्याय की, अन्याय का संकट यही। ये बहुत बड़ी बात है। पुस्तक नहीं कोई न्याय की, अन्याय का संकट यही। शक्तिवान का न्याय है, क्या गलत और क्या सही। तो जो ये बात कही गई है प्रहलाद का कब है, आदिकाल की बात है, सतयुग के प्रारंभ की बात है, तब की बात है ये। आज कलयुग हजारों साल बीत गए, उसके बाद आज हम यहाँ बैठे हैं। तो आज भी आप देखिए हमारे देश में कानून की कोई किताब नहीं है। आप कहेंगे है तो सही, संविधान है, ये वो है, अरे काय की किताब है। निचली कोर्ट कोई आदेश देता है, अपील होती है दूसरा आदेश हो जाता है, हाई कोर्ट जाते हैं तीसरा आदेश हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कुछ और आदेश हो जाता है, उनकी बेंच बैठती है तो कुछ अलग निर्णय दे देती है। अरे जब कानून एक है तो अलग अलग निर्णय कैसे होते हैं। तो ये कानून कहाँ है, किताब की, कानून की मुकम्मल किताब कहाँ है, पक्की कानून की किताब कहाँ है, नहीं है। और जब नहीं है तो जो जैसे चाहता है संविधान की किताब अपने पॉकेट में रख कोख में दबाई, ये हमारा संविधान कहता है ऐसा हम करेंगे, आपको ऐसा करना चाहिए, आप तो संविधान की हत्या कर रहे हो। ये बात हो रही है आज के संदर्भ में। तो मैंने जो कुछ लिखा वो आज के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए इस कथा को दिया है, और ये बहुत ही आनंददायक कथा है। आप इसको पढ़ेंगे आपको बहुत आनंद आएगा, और मैं चाहता हूँ कि सबका, देवी जी सबका भला करें, सबका कल्याण हो। आपने यदि मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों में शेयर कीजिए, और अच्छी बातों का यथासंभव प्रचार कीजिए।